जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्षी दल की भूमिका चिंताजनक है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछे हैं। दरअसल क्या कांग्रेस एनसी के बीच गठबंधन हुआ? जम्मू कश्मीर का उन्होंने कहीं ना कहीं ये जिक्र किया है। धारा 370 का, अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों के साथ है कांग्रेस, ये उन्होंने कहा है। देश को तोड़ने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी रहती है, ये उन्होंने कहा है। तो देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा कि क्या गठबंधन हो पाया है? तो रोहतक से संबोधन के दौरान, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव है 3 चरणों में, 18 से 25 और 25 के बाद फिर 1 अक्टूबर को आखिरी चरण का चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन उससे पहले ही लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच विपक्षी दलों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उनकी भूमिका चिंताजनक बताई है। अगले 5 वर्षों के लिए एक संकल्प डॉक्यूमेंट विजन हम तैयार करके हरियाणा प्रदेश के भावनाओं के अनुरूप इस प्रदेश को और गति से आगे बढ़ा सके, वो संकल्प पत्र जो वैन है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला स्तर के ऊपर वो जा रही है। और लगातार हमारी विधानसभा की कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आज जब मैं देखता हूं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जा रहा हूं, आज हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति एक बड़ा उत्साह का माहौल है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बनाने का काम ये हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। भाइयों, जब मैं आज इस अवसर के ऊपर हमारे जो विपक्षी दल है, जिनकी विपक्ष की भूमिका वो भी चिंताजनक है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ मेरे क्वेश्चन हैं, मेरी जिज्ञासा है। शायद कांग्रेस के लोग उसको बताने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बताएंगे, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब राहुल गांधी से सलाह करके बताएंगे, वो बताएं। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? विधानसभा चुनाव से पहले जो बयानबाजी का दौर है वो भी तेज हो गया है। अब इसी बाबत सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर सवाल किया। तो वही रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने आप को सीएम घोषित कर घूम रहे हैं, क्योंकि वो बांटने और खाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब उनकी चलने वाली नहीं है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस में केवल और केवल बापू बेटा ही रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। कांग्रेस में एक एक परिवार से 5-5 लोगों ने आवेदन दिया है, अब कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। सीएम सैनी ने आगे कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास के कामों से संतुष्ट और खुश है और बीजेपी की सरकार बनाने का मन लोगों ने बना लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमसे जवाब मांगने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके 10 सवालों के जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विनेश फोगाट के कंधों पर बंदूक रखकर
अपने निजी स्वार्थ की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में थे तब उन्होंने किसी खिलाड़ी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा, ये उन्होंने सवाल किया। कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नेतृत्व है, ये भी सीएम सैनी ने कहा। के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके अपनी स्वार्थ की राजनीति को पूरा करना चाह रहे हैं, परंतु इससे पूरा नहीं होगा। आज हमारे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया है। मैं हुड्डा साहब को कहूंगा कि जेपी दलाल ने जो आपसे क्वेश्चन किया है, आप राजी हैं तो सवेरे घोषणा कर दें। अगर वो राजी हैं घोषणा कर देनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों गुमराह कर रहे हैं खिलाड़ियों को? क्यों उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख करके आप अपनी स्वार्थ की राजनीति को आगे करना चाह रहे हैं? कैसे नहीं होगी इसके पास, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। इनका कोई ना तो नीति है, ना इनकी नीयत है, ना इनका नेतृत्व है, इनके पास कुछ नहीं है। ये तो लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके वोट बटोरना चाहते हैं, परंतु लोग समझ चुके हैं इनकी बातों से। अभी इन्होंने लोकसभा के चुनाव में कहा कि भाई 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, खटाखट 8,500 रुपये खाते में आ जाएंगे। दे भाई, हुड्डा साहब तो क्यों नहीं दे रहा? देना चाहिए, राहुल गांधी ने देना चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मंचों के ऊपर कहा उसने। राहुल गांधी ने भी कहा, अरे गरीब आदमी देख रहा है राहुल गांधी तेरी तरफ, 8500 रुपए भेज। क्यों नहीं भेज रहा? वो जो वायदा किया आपने, राहुल गांधी ने वायदा किया मंचों के ऊपर खड़ा होकर के कि भाई जो ही रिजल्ट आएगा उससे अगले दिन खटाखट 85 रुपए जाएंगे। भेज दे भाई, तेरे को किसी ने रस्सियां पे रखी? क्यों झूठ बोल रहे हैं? भेजना चाहिए। ये लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार रही है, पिछड़ रही है। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आज टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, आज भाग रहे हैं।